The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. थोड़ी दूरी पे सिचुएटेड है या थोड़ी दूरी पे है तो किस तरीके से जीएसआर बनेगा या जीएसआर का प्रोडक्शन किस तरीके से होगा ये हम देखेंगे. इन केस ऑफ डिस्टेंट रेंज फायरिंग देयर विल बी नो जीएसआर like blackening, scorching, tattooing as well as metallic chips around the hole of entrance. तो जो entrance hole है, जो मजल एंड होता है, जो एंट्रेंस होल होता है, वहां पे आपको जीएसआर की ब्लैकनिंग नहीं दिखेगी, स्क्रॉचिंग नहीं दिखेगी, टैटूइंग नहीं दिखेगी, मेटालिक चिप्स देखने को नहीं मिलेंगे. ऑल ऑफ देम विल नॉट अपीयर एंड रिमेन एब्सेंट. ये क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं. किसमें? डिस्टेंट रेंज में. क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी में अगर आपका टारगेट सिचुएटेड है या बहुत ज्यादा दूरी में अगर विक्टिम सिचुएटेड है तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है. तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये डिसअपियर्ड रहेंगी, ये अपीयर नहीं होंगी, ये सारी की सारी चीजें एब्सेंट ही होने वाली है. However, during the passage of the bullet through the rifled barrel. अब rifled barrel क्या होती है? rifled barrel में आपकी राइफलिंग हुई रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके गन का बैरल है तो यहाँ पे इस तरीके से जो कट्स होते हैं इसको हम कहते हैं राइफलिंग, है ना. फायर आर्म्स में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था राइफल्ड एंड नॉन राइफल्ड. तो जो राइफल्ड बैरल होते हैं, जो राइफल्ड बैरल होती है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जो बुलेट है वो राइफल्ड बैरल को क्या करती है? आपको डिफेक्टिव, अगर राइफल की जो बैरलिंग है वो डिफेक्टिव है या फिर रफ है या फिर कंट्री मेड वेपन है. कंट्री मेड वेपन या कंट्री मेड फायर आर्म क्या होता है? वो हम इसे कह सकते हैं कंट्री मेड को जो होममेड होते हैं. होममेड इन अ सेंस कोई लोकल वेंडर उसको बना रहा है ना, जिसको हम देसी गन भी बोलते हैं, देसी कट्टा भी बोलते हैं. तो ये होते हैं कंट्री मेड वेपन्स. और इसमें भी आपको जो बैरल है वो स्मूथ बैरल दिखती है. बुलेट थ्रू द राइफल्ड बैरल एंड थ्रू अ डिफेक्टिव roughened and country made weapons also termed as improvised weapons. So country made weapon को हम improvised भी बोलते हैं क्योंकि कोई क्वालिटी चेक नहीं होती, कुछ भी चीज इसमें मेंटेन्ड नहीं होती है, ना ही कोई ब्रांडिंग होती है, ना ही कोई ब्रांड नेम होता है. Small fragment of metal are cut and propelled in the direction of which the projectiles are ejected. अब जिस भी डायरेक्शन में आपकी बुलेट चली है उस डायरेक्शन में आपको स्मॉल मेटल के फ्रेगमेंट, स्मॉल मेटल चिप्स देखने को मिलता है, बट सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बुलेट ने रन किया है और मजल एंड को छोड़ा है. In view of the fact that these particles are heavier than the powder grain, they travel longer distance beyond the maximum distance to which the powder grains are ejected. अब अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे साइंस लगाएं तो वो सारे पार्टिकल्स जो ज्यादा हैवी हैं, है ना, जो मेटालिक चिप्स हैं वो जो ज्यादा हैवी और पार्टिकल हैं वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेंगे. बट जो पाउडर ग्रेन्स हैं, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल हम यूज करते हैं, जो गन पाउडर यूज किया जाता है, सो गन पाउडर बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है और लाइट वेट होने की वजह से जिस डायरेक्शन में फायर करी गई है उसी फायर्ड डायरेक्शन में आपको गन पाउडर ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक देखने को मिलेगा, जो पाउडर ग्रेन होता है. ठीक है. Similarly, some gray color or tiny metallic particles which had been cut during the traveling through roughness of bore and rifled weapons may appear on the edges of entry hole, which would be circular in case of normal shot and oval in case of angular shot. अब जो भी मेटालिक पार्टिकल्स हैं, मेटालिक पार्टिकल्स जो वियर एंड टियर मेटालिक पार्टिकल्स हैं, जब जो बुलेट है बैरल में ट्रैवल करती है, राइफल्ड बैरल को ट्रैवल करके बाहर निकलती है,
तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो टाइनी मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, एंट्री होल में, जो आपके टारगेट है। लेट्स से दिस इज टारगेट, यहाँ से बुलेट है और यहाँ पे एंटर करा, तो ये जो आपका टारगेट प्लेस है, जो टारगेट होल है, वहां पे आपको ये मेटालिक चिप्स देखने को मिलेंगे। ये सारा का सारा कहाँ पे, अगर अगर जो शॉट है वो नॉर्मल शॉट है, नॉर्मल गन चलाई गई है, तो वो कैसा दिखता है, सर्क्यूलर होता है, शेप पे सर्क्यूलर होता है, बट कोई एंगुलर शॉट है तब ये ओवल होता है। ठीक है, अगर किसी ने किसी एंगल से गोली चलाई है तो जो आपका एंट्री होल बनता है वो ओवल शेप का बनता है, यानी अगर नॉर्मल बुलेट चलाई गई होगी तो जो एंट्री होल है वो सर्क्यूलर बनता है। द ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस विल रिवील द ट्रू पोजीशन। अब जो ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस है, ट्रेस अमाउंट में कोई भी चीज जो बहुत कम अमाउंट में मिलती है तो उसको हम ट्रेस अमाउंट कहते हैं या ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, वो ही ट्रू पोजीशन रिवील कर पाएगी। It may be noted that a confusion ring be partially or completely obscured by a ring of dirt is formed। तो एक रिंग, डर्ट रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक डर्ट रिंग का भी फॉर्मेशन होता है एंट्री बुलेट की एंट्री पॉइंट पे। Lubricants, dirt, dust, metal shavings, lead to inform the ring of dust। अब इस ring dust में क्या होता है, जो भी lubricants यूज करे गए हैं, जो भी dirt particles होता है, जो भी dust particle होता है, जो metal होता है, metal particles, वो भी आपको dust ring में देखने को मिलेगी। ये होता है सारा कुछ distance range में, जब बहुत ही ज्यादा दूरी पे आपका टारगेट सिचुएटेड है। अब यहाँ पे टारगेट को हमने स्पेसिफाई नहीं करा है कि टारगेट एग्जैक्टली है क्या। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफ जीएसआर इन क्लोज रेंज, या क्लोज सबसे ज्यादा पास में रेंज में अगर है। व्हाइल अ वेपन इज फायर्ड द मजल एंड इज एक्सपेक्टेड टू टच द टारगेट इफ टर्म्ड कॉन्टैक्ट रेंज। तो कॉन्टैक्ट रेंज में हम ये मानते हैं कि जो गन का मजल एंड है ना, गन का जो मजल एंड है, मतलब जो टिप है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गन बैरल और यहाँ से जो गन की बुलेट है वो आने वाली है, तो ये वाला जो एंड है इसको हम बोलते हैं मजल एंड। ठीक है, और ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं बैरल। तो जो मजल एंड है वो आपके टारगेट में बिल्कुल स्टिक्ड होना चाहिए, फिर टच करना चाहिए। आपने बहुत सारे केसेस में ये देखा होगा कि जो गन के थ्रू सुसाइड करते हैं वो अपने किसी बॉडी पार्ट में मजल एंड को टिका के फायर करते हैं। तो ये जो मजल एंड है वो आपके टारगेट में, चाहे टारगेट ह्यूमन हो चाहे टारगेट कोई भी हो, टारगेट के कांटेक्ट करके जो मजल एंड है, जो बैरल का मजल एंड होता है, उसको आपको टारगेट पे कांटेक्ट में रखना है, तब जाके हम इसे क्लोज रेंज कहते हैं। और क्लोज रेंज को ही हम कांटेक्ट रेंज कहते हैं। जब कोई भी बंदा गन अपने टारगेट पे सटा के गोली चलाए तब उसे हम कहते हैं कांटेक्ट रेंज या contact range or close range। when the contact is tight and pressing the surface। अब इसमें भी दो तरीके का contact हो सकता है, या तो जो गन की बैरल है वो आपके surface को, जो आपके टारगेट है उसको प्रेस कर रही है, या फिर जस्ट नॉर्मली ही रखी हुई है। तो in first case when the contact is tight and pressing the surface of the target uniformly and close the skin surrounding the perforation is not tattooed and blackened with embedded powder grains as in case of close range shot indicating absence of GSR but it may not happen always। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब देखो, जब आपकी गन की जो बैरल है वो सरफेस में, आपकी स्किन सरफेस में या टारगेट सरफेस में ऑलरेडी सिचुएटेड है, तो ये जो सारा आपका टैटूइंग है, जो ब्लैकनिंग है, वो तो सारी बुलेट के साथ आगे चली जाएगी, है ना। अगर कॉन्टैक्ट रेंज की हम बात करें तो क्लोज रेंज में हमने दो कैटेगरी बना ली है। एक तो क्लोज रेंज की जो मजल एंड है वो टारगेट में सिचुएटेड, टारगेट से सटा हुआ नहीं है, और दूसरा कैटेगरी है कि जब टारगेट से आपकी गन पूरी की पूरी सटी हुई है। तो जो सटी हुई है, अगर गन आपका टारगेट से लगा हुआ है तो वो हम कहते हैं कॉन्टैक्ट रेंज, क्योंकि आपका गन और आपका टारगेट एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। क्लोज रेंज में थोड़ा दूर होते हैं। जब क्लोज रेंज होती है तो ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट मिलेंगी, टैटूइंग मिलेगा, ब्लैकनिंग मिलेगा, जीएसआर मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, बट क्लोज रेंज में नहीं मिलता है। ओके, occasionally some burned and unburned powder grains may get deposited on the skin in around the margins of the एंट्रेंस वुंड। अब एंट्रेंस वुंड की हम बात करें, एंट्रेंस गन के जो बुलेट एंट्रेंस है, बुलेट एंट्रेंस के पास बर्न्ड एंड अनबर्न्ड पाउडर ग्रेन्स का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। इट इज जस्ट पॉसिबल दैट द वेपन मे बी लिफ्टेड on one side due to manufacturing defect in the country made weapon and due to careless handling by the shooter and efforts made by the victim। तो ये सारी चीजों की वजह से ही अगर गन वापस से लिफ्ट करी गई है फायर करने के बाद,
तो आपको वो सारी चीजें जो ब्लैकनिंग, टैटूइंग है, ये सारी चीजों का डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा. To escape an attack resulting in losing the light of contact, giving rise up to escape of burn and burnt powder grain and their deposition on the skin. अगर कोई भी escape attack की situation बनती है तो ये भी जो powder grains है उनकी जो मिलने के chances है वो of course कम हो जाते हैं. In a tight and proper contact, all the GSR as well as ammunition would be driven into track made by the ammunition through the entrance hole. वही मैंने बोला, अगर जो गन है वो आपके टारगेट से लगी हुई है तो सारा जो भी है आपका टैटूइंग, ब्लैकनिंग, जीएसआर, एम्यूनेशन, ये सारा कुछ आपके जो बुलेट एंटर करेगा वहीं से चला जाएगा. द इम्प्रिंट ऑफ द मजल एंड मे बी एविडेंट अराउंड द entrance wound in case of pressed shot but no appearance of GSR. यहाँ पे कोई भी GSR का appearance नहीं होगा, बट जो muzzle end है उसका, आप जो muzzle end है गन का, जो like muzzle end होता है उसका जो imprint है, उसकी imprint स्किन पे या आपकी टारगेट पे देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि गन जो गन है वो कांटेक्ट कर रही है स्किन को. तो जब गन स्किन को कांटेक्ट करेगी तो जो मजल एंड में जो भी डिजाइन है या फिर मजल एंड का जो भी इम्प्रिंट है वो किसके साथ, मजल एंड का जो इम्प्रिंट है वो स्किन पे बन जाता है, बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट. बट अपीयरेंस जीएसआर का नहीं होगा, क्योंकि जीएसआर भी बुलेट के साथ आगे चला जाएगा, वहां पे स्पेस नहीं है जीएसआर के डिपोजिशन का. The tissue around the bullet rack will appear as bright red color due to its reaction with carbon monoxide. अब जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जहां पे बुलेट ने एंटर करा है वहां की स्किन की जो टिश्यूज हैं वो कैसे दिखेंगी, ब्राइट रेड कलर की दिखेंगी. क्यों ब्राइट रेड कलर की दिखेंगी, क्योंकि फायरिंग के टाइम में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो टिश्यू है उससे रिएक्ट करेगी और रेड कलर, ब्राइट रेड कलर का प्रोडक्शन करती है. इट इज द प्रोडक्शन ऑफ कंबशन जीएसआर. अब ये किसका प्रोडक्शन है, कंबशन जीएसआर का प्रोडक्शन है. contact shot over forehead or the region of the body where the bone is thick would be marked by the appearance of large irregular or elliptical shape formation of GSR. अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल अपने हेड पे रख के गोली चलाई तो स्कल, मैंने बताया हुआ है कि स्कल बहुत ही ज्यादा हार्ड बोन होती है ना, या फिर स्कल की भी बात नहीं है, कोई भी ऐसा बॉडी का प्लेस जिसके स्किन के जस्ट नीचे पे कोई भी बोन है, तो इस केस में क्या होता है, जो इंजरी होती है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर इंजरी होती है, क्योंकि जो बुलेट है वो बोन्स को इजीली क्रॉस नहीं कर पाती है, तो बोन्स टूटते हैं फिर. तो जब बोन्स टूटते हैं तो इंजरी ज्यादा बुरी होती है. तो ऐसे प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन अपने चेस्ट पे रख के बुलेट चलाए तो बुलेट ऑफ कोर्स एंट्री होल भी बनेगी, एग्जिट होल भी बनेगी, बट कोई एज कोई बड़ी बोन नहीं है जिससे जाके बुलेट टकरा जाए बॉडी के अंदर. पर अगर कोई भी पर्सन अपने सर पे गोली रख के चलाता है तो स्कल बहुत ही ज्यादा हार्ड सरफेस होता है, तो इस वजह से पूरा का पूरा स्कल ऑफ कोर्स क्रैक हो जाएगा और इंजरी बहुत ही ज्यादा बुरी होगी. इसी वजह से इररेगुलर, लार्ज एंड इररेगुलर शेप का जीएसआर फॉर्मेशन भी आपको वहां पे देखने मिलेगा फिर, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ एक्सपैंडिंग गैसेस बिटवीन स्किन एंड द टिश्यूज. अब ये क्यों होगा, क्योंकि स्किन एंड टिश्यू है ना, बोन कहाँ पे सिचुएटेड होती है, आपकी टिश्यूज एंड स्किन के साथ ही होती है और इन बिटवीन बोन होती है. तो स्किन एंड टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सपैंड करेंगी उन्हीं गैस के एक्सपेंशन की वजह से जीएसआर हमको देखने को मिलेगा. तो ये कौन से रेंज में होगा, ये क्लोज एंड कॉन्टैक्ट रेंज की हमने बात करी. डिस्टेंस रेंज में जो जीएसआर है उसका प्रोडक्शन किस तरीके से होगा ये भी हमने देख लिया. तो क्लोज कॉन्टैक्ट रेंज में जीएसआर नहीं मिलेगा, क्लोज रेंज में जीएसआर बिल्कुल प्रोमिनेंटली मिलेगा, या फिर ऐसी सिचुएशन में जब स्किन के जस्ट बाद में बोन सिचुएटेड है और बुलेट जाके उस बोन से टकरा जाएगी. तो अगर बुलेट बोन से जाके टकराती है तब जाके हमको जीएसआर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज जीएसआर का प्रोडक्शन नहीं होगा. ओके, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है. अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे ज़रूर उसे एड्रेस करेंगे. अगर आपको कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन अवर क्लासेस. सारी क्लासेस की जो डिटेल्स हैं, जो ऐप की डिटेल्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो. अगर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्लीज़ डू चेक इट आउट. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, take care. Bye.